हेलो बच्चों, मैं ऋषभ अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। ये है आपकी वर्कशीट नंबर 41। डेट है इसकी बच्चों 7 अक्टूबर 2020। हिंदी में ये गणित हम डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम के अंदर। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में भी मैंने अपने चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस में डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हो और सुन सकते हो। कक्षा है बच्चों आपकी 9th। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है वो है घन और घनाभ का आयतन। तो इसको हमें फॉर्मूले के थ्रू भी हम फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्टली भी हम फाइंड आउट करके देखेंगे, क्वेश्चन आंसर भी हम डायरेक्टली इसके करके देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो जल्दी से बच्चों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आप न्यू यूजर है, विद बेल आइकन, जिससे कि कोई भी वीडियो या कोई भी नोटिफिकेशन जैसे ही मैं डालूं आपके पास पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको घन और घनाभ की समझ होनी चाहिए। जैसे कि बच्चों हम देखते हैं, हमें एक खाली घनाभकार बॉक्स दिया गया है। आकृति 1 में आप देख पा रहे हो ये घनाभकार बॉक्स दिया हुआ है। आकृति 1 में अब हम पता लगाते हैं कि दिए गए बॉक्स में कितना स्थान या कितना स्पेस है। तो इसको हमें पता लगाना है कि इस पूरे बॉक्स के अंदर कितना स्पेस है। तो यह पता लगाने के लिए हमने एक घन लिया आकृति 2 के अंदर। इसको हम फाइंड आउट करेंगे आकृति 2 को लेके, जिसकी भुजा की लंबाई 1 मात्रक है। जो कि जितनी भी भुजा है बच्चों यहाँ पर, चाहे को पूरे घन के अंदर कोई भी भुजा अगर आप लोगे तो वो बिल्कुल एक समान होगी। आकृति 2 में आप देख पा रहे हो घनाभकार बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थान को मापने के लिए हमने उसमें एक मात्रक लंबाई वाले घन को भरा। तो यहाँ आप देख रहे हो आकृति 3 के अंदर एक एक घन को हमने उठाया और घनाभ के अंदर भरा। तो कितने घन हमने यहाँ पर फिल किए हैं पहले हम देख लेते हैं। एक ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये है घन, फोर्थ ये है बच्चों, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये है, सेवंथ ये है, एट्थ ये है, 9th एंड 10th। तो टोटल कितने घन हैं ये तो हम देख पा रहे हैं, मगर इस चीज को अगर मान लो बड़ा वैल्यू दी हुई है तो निकालने के लिए हमें बड़ा टफ हो जाता है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूले की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर 1 और 2 टोटल कितने, यहाँ पर ये रो है, टोटल 2 रो है और कॉलम कितने हैं बच्चों 1 2 3 4 और 5। टोटल कॉलम है हमारे 5 और टोटल रो है हमारी 2। तो यहाँ पर बच्चों हमें बताना था कि बता सकते हैं कि बॉक्स को पूरी तरह से भरने में हमें कितने घनों की आवश्यकता होगी। तो हमें ये फाइंड आउट करना है बच्चों, इस पूरे बॉक्स को भरना है तो कितने घन की जरूरत होगी। तो आप देख सकते हो एक लेयर को फिल करने के लिए हमने देखा कि बॉक्स की एक परत या एक लेयर को फिल करने के लिए कितने घन हमने भरे हैं, 5 × 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 10 घन हमने भरे हैं एक परत को भरने के लिए। इसी तरह से अगर हम 3 परतों की आवश्यकता होती है तो हमें कितने घन की जरूरत होगी बच्चों इसको भरने के लिए 30, क्योंकि 5 × 2 तो था ही। इसी तरह से 5 × 2 की 3 परत होगी तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो रिजल्ट आ जाएगा 30। तो टोटल कितने घन की आवश्यकता होगी, 30 की आवश्यकता होगी। क्लियर है। तो इस तरह से आप देख सकते हो एक लेयर है, एक परत है तो 10 है, 3 परत होगी तो कितने हो जाएगी 10 × 3 दैट मीन्स इक्वल टू द 30। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक बच्चे ने बताया ये आंसर, तो इसी को हम फॉर्मूले से देखते हैं सही उत्तर कैसे दिया जाएगा। इस बॉक्स की जो लंबाई थी बच्चों वो थी 5 मात्रक, चौड़ाई थी 2 मात्रक और ऊंचाई थी 3 मात्रक। तीनों को आपस में हमने घेरे हुए थे एक बॉक्स के अंदर, उसमें 30 घन आएंगे क्योंकि यहाँ पर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को गुना करके हमें 30 घन मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका जो डायरेक्टली किया। अब फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसकी आयतन कहलाती है। तो इसको बोलते हैं बच्चों घनकार बॉक्स का आयतन क्या होगा, 30 घन मात्रक की जरूरत होगी। तो यहाँ पर 2 चीज थे, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन की जरूरत कब पड़ेगी, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के तीनों अलग अलग दी होंगे। और घन का आयतन कब होगी, जब भुजा जो है एक ही दी होती है मगर तीनों भुजा बराबर होती है। घन के आयतन में हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे
और घनाभ में भी तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बस घनाभ में हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बोलते हैं और घन के अंदर हम भुजा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर जो मात्रक होता है वो घन मात्रक कहलाता है, क्योंकि यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स के अंदर। आइए एक प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, माचिस की डिब्बी के माप का यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर, 2.5 और 1.5 सेंटीमीटर। ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन आपको निकालना है कि क्या होगा। तो पहले एक डिब्बी का माप निकाल लेते हैं बच्चों। एक डिब्बी का माप ये दिया हुआ था, इसका मतलब लंबाई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है आपकी 1.5 सेंटीमीटर। तो डिब्बी का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया बच्चों, एक डिब्बी का माप आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबिक क्यों लगाया, क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं डिब्बी का। तो इसी तरह से कितनी डिब्बी थी बच्चों, 12 डिब्बी थी। एक डिब्बी की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, तो 12 डिब्बी की कितनी हो जाएगी, 12 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 180 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका, इस तरह से हमने क्वेश्चन एक दिया हुआ था जो हल कर रखा था, उसको हमने समझा। अब हम देखते हैं जो वर्कशीट के अंदर दिया हुआ है, एक कमरे की, पहला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। कमरे का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो एक कमरे की लंबाई हमें दे रखी है 5 मीटर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम लिखते हैं, एक कमरे की लंबाई, ठीक है, वो दे रखी है बच्चों 5 मीटर। ठीक है, एक कमरे की जो लंबाई है, चौड़ाई दे रखी है बच्चों 4 मीटर। इसी तरह से उसी एक कमरे की ऊंचाई वो कितनी दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है आपकी 3 मीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बच्चों कमरे का आयतन। बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन, कमरे का आयतन, तीनों चीज दे रखी है। तो यहां पर हम सिंपल फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, कमरे का आयतन हो जाएगा लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3, तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 60 मीटर क्यूब, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन, एक घनाकार डिब्बे का किनारा, भुजा की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर है, डिब्बे का आयतन आपको निकालना है। तो एक डिब्बे का किनारा जो दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं बच्चों। एक डिब्बे का किनारा, डिब्बे के किनारे की भुजा, ठीक है, वो दी हुई है बच्चों कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक किनारे की दिया हुआ है और इसने क्या पूछा हुआ है, आयतन पूछा हुआ है डिब्बे का आयतन पूछा हुआ है, एक वैल्यू दी हुई है, तो तीनों की वैल्यू सेम होगी। डिब्बे का आयतन कितना होगा बच्चों, बहुत ही इजी है क्वेश्चन, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों की वैल्यू सेम होगी, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये आ जाएगा बच्चों 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये आयतन है तो हमेशा क्यूब में आता है रिजल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कंप्लीट आंसर। पहले का आंसर है आपका 60 मीटर क्यूबिक और दूसरे का आंसर है बच्चों 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, तो जल्दी से आप बच्चों वीडियो को लाइक करिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, और फाइनली इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करिए जिससे कि सभी बच्चे इसको टाइमली वर्कशीट को कंप्लीटली कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।